चुके होंगे। अब 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता माइनस 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम बताते हैं कि एफ बराबर होगा हम बताते हैं कि एफ बराबर होगा 1/-5 और इसको भाग देंगे इसको 1 में 5 से भाग देते हैं तो 0-2 cm मीटर में आ गया, इसको मीटर में आ गया। अब cm से बदलने पर 100 से भाग देना पड़ता है तो आ जाएगा 20 cm। इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ 20 cm दिया है, ए में -10 cm, बी में दिया है -20 cm, यह सही आंसर है -20 cm। अब 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा। देखिए इसको पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसको बनाते हैं, देखिए इसको बनाते हैं। कह रहा है फोकस क्या होगा, तो एफ बराबर हम जानते हैं कि 1 कितना डायोप्टर दिया है, 4 डायोप्टर दिया है प्लस में, तो भागा देंगे 1 में 4 से। देखिए 1 में 4 से भागा देके हम बता रहे हैं 1 में 4 से 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पड़ेगा 10 दूनी 8 2 बचेगा, 0 ही हो जाएगा। 5 चौका 20 तो कितना आ गया 0.25 आ गया 0.25 आ गया। तो इसका आंसर देखिए सी नंबर हो जाएगा। 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा क्योंकि माइनस में रहता है तो यह अवतल हो जाएगा, प्लस में तो उत्तल हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण से है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण है केवल समतल ऑप्शन है 2 में केवल उत्तल अथवा समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम दर्पण में समतल अथवा उत्तल दर्पण में रखते हैं, समतल अथवा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। 50 नंबर पढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यह क्वेश्चन 18 में पूछा था। इसका सही जवाब क्या होगा? कौन छोटे अक्षरों को पढ़ने में, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे अक्षरों को पढ़ने में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन लेंस बारका बनाता है। तो देखिए अवतल लेंस 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस बारका बना देगा, तो इसका सही जवाब अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा गलत है? देखिए
यह उत्तल लेंस बना दिया गया है, यह उत्तल लेंस बना दिया गया है। उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष होता है, यह प्रधान अक्ष होता है। जन बिल्कुल सही है। देखिए इस पर वस्तु नहीं रखा है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण लेंस से परिवर्तन के बाद मुड़ जाती है। यह भी सही है। 3 नंबर भी सही है। अब 2 नंबर देखते हैं। वक्रता के फोकस से आती हुई यह भी लेंस से परिवर्तन होके मूल बिंदु से, इसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु से आ रही है। तो ये भी सही है। इधर से प्रकाश नहीं जाती है और अपवर्तित के बाद इधर नहीं मुड़ती है, इधर नहीं मुड़ती है, यह गलत है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। गलत यहाँ पूछ रहा है तो यह गलत है। तीनों सही है। अब 52 नंबर पढ़ेंगे। प्रकाश रंग का उदाहरण है। प्रकाश कौन सा रंग का होता है? पराबैंगनी तरंग का। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यह क्वेश्चन 18 में पूछा था। यह क्वेश्चन 18 में पूछा था। अब सही आंसर जरूर बताइएगा। अब यह क्वेश्चन 18 में पूछा था। तो इसका सही जवाब हम जानते हैं कि छोटे वस्तु को सबसे बड़ देखने में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है?